Student, previous lecture में in previous lecture I told you about lysosome. तो previous lecture में हमने lysosome के बारे में पढ़ा था. आज के इस लेक्चर में हम जिन सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे उनको हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज. अब देखें माइक्रो बॉडीज का क्या होता है. Peroxisome and glyoxysomes are collectively called microbodies. यानी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे पेरोक्सिसोम हो गए और ग्लायोक्सिसोम्स हो गए. इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं माइक्रो बॉडीज. असल में इनका स्मॉल साइज बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से इनको हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं. चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम जिसको मिलाकर हम माइक्रोबॉडीज कह रहे हैं, इस माइक्रोबॉडीज को लाइसोसोम से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं. जब हम किसी चीज को एक थिंग को किसी दूसरी थिंग से कंपेयर करते हैं तो हम उनकी सिमिलरिटीज देखते हैं और उनके हम डिफरेंस देखते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये माइक्रोबॉडीज लाइसोसोम से किस तरीके से सिमिलर हैं. दे आर सिमिलर इन लाइसोसोम इन सेंस डेट, ये किस सेंस में या इसकी कौन सी चीजें ऐसी हैं, इसके कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो लाइसोसोम से के सिमिलर हैं. सबसे पहले सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकुलर स्ट्रक्चर. लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है. ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स. लाइसोसोम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं और माइक्रोबॉडीज यानी पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम भी कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ये भी ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडीज से. पेरोक्सिसोम के पास भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम मौजूद होते हैं और माइक्रोबॉडीज जो होती हैं मतलब पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम इनके पास भी एंजाइम मौजूद होते हैं. तो ये तो हमने क्या देख ली, ये हमने सिमिलरिटी देख ली कि माइक्रोबॉडीज की लाइसोसोम के साथ सिमिलरिटीज क्या हैं. अब देख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं लाइसोसोम और अनलाइक लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम से इसके डिफरेंसेस क्या हैं. तो लाइसोसोम से इसके जो डिफरेंसेस हैं दे आर स्मॉलर इन साइज. सबसे पहले तो आप देख लें कि जो माइक्रोबॉडीज होती हैं, जिस तरह ये माइक्रोबॉडीज हैं आप इधर देख रहे हैं, ये लाइसोसोम के मुकाबले में क्या होता है, इनका साइज स्मॉल होता है और दियर एंजाइम आर डिफरेंट फ्रॉम लाइसोसोम. अब ये जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है और इनके अंदर जो एंजाइम है, इनके अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं लाइसोसोम के एंजाइम से क्या है, वो मुख्तलिफ है. So this was all about comparison between lysosome and microbodies. तो चलें, मैंने आपको बताया कि दो तरह की माइक्रोबॉडीज होती हैं, एक पेरोक्सिसोम और एक ग्लायोक्सिसोम. तो चलें अब इन पेरोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, पेरोक्सिसोम्स को. स्टार्ट में सबसे पहले पेरोक्सिसोम्स को डिस्कस करते हैं. अब ये बात आपको पता लग गई है कि पेरोक्सिसोम जो है वो बेसिकली क्या है, ये माइक्रोबॉडीज हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. अच्छा, पेरोक्सिसोम को सबसे पहले तो हम क्या ये देख लेते हैं कि पेरोक्सिसोम को पेरोक्सिसोम कहते क्यों हैं, इनको पेरोक्सिसोम नाम क्यों दिया गया है. तो ये बात याद रखें कि दे आर अबंडेंट ये हम ज्यादातर जो अबंडेंट होते हैं लिवर सेल, दे आर अबंडेंट इन liver cells where they are especially involved where they are especially involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide. अब देखें ये लिवर सेल के अंदर ज्यादा होते हैं पेरोक्सिसोम, और लिवर सेल के अंदर ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने और उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं. क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने और ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इसको नाम दे दिया गया है पेरोक्सिसोम. इसको क्या नाम दे दिया गया है, इसको नाम दे दिया गया है पेरोक्सिसोम.
चले हम इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। इसके कैरेक्टर तो आपको पता ही लग गए हैं, कैरेक्टर बता चुका हूँ कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडी से। और कहाँ अबंडेंट होते हैं, हमारे कौन से सेल में, लिवर के सेल में ये अबंडेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं। फंक्शन अगर इसका देखें तो इनके पास कुछ दे कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम, इनके पास कौन से एंजाइम होते हैं, इनके पास होते हैं दे कंटेन, ये बात आपने याद रखनी है कि इसके पास कौन से एंजाइम है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। आपको पता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन से एंजाइम होंगे, जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन का आपको पता है, जब किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है किसी सब, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने वाले एंजाइम किसके पास होते हैं, पेरोक्सिसोम के पास ऑक्सीडेशन कराने वाले एंजाइम होते हैं। अब इसके पास कौन कौन से ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, अगर मैं उन ऑक्सीडेटिव एंजाइम का नाम लिखूं जो इसके पास होते हैं, तो उसके पास एक तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पर ऑक्सीडेसिस, पर ऑक्सीडेसिस, एक तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। दूसरा जो है इसके पास कैटालेसिस एंजाइम होता है, दूसरा कौन सा होता है, कैटालेसिस एंजाइम है। और तीसरा इसके पास जो एंजाइम है, तीसरा जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसके पास होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस है, ये प्लांट्स के अंदर काम करता है और ज्यादातर ये ऊपर वाले जो हैं वो कहाँ पर वर्कआउट करते हैं, एनिमल्स में। तो अभी देखो हमने बात करी कि पेरोक्सिसोम के पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन से तीन ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, एक पेरोक्सीडेसिस हो गया, एक कैटालेसिस हो गया और एक ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसिस हो गया। अब इन तीनों एंजाइम्स का वन बाय वन जो है वो हम काम देख लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं, सही है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो पेरोक्सीडेसिस एंजाइम है, ये बेसिकली जो है वो काम क्या करता है। तो पेरोक्सीडेसिस जो एंजाइम है, दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। पेरोक्सीडेसिस एंजाइम और ये जो कैटालिसिस एंजाइम है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, या आप कह लें कि पेरोक्सिसोम में ये एंजाइम होते हैं, तो पेरोक्सिसोम का भी काम कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, मेनली पेरोक्सिसोम जो है, अगर हम इसका काम देखें तो ये दे आर मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मेनली कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की को डिटॉक्सिफाई करता है, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी को क्या करता है, खत्म करता है। अब वो लोग जो क्या कहना चाहिए कि ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल यूज करते हैं, तो उनके अल्कोहल जो डिटॉक्सिफाई होता है वो कहाँ होता है, वो लिवर में होता है। और लिवर में जो अल्कोहल डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं, तो लिवर के सेल में कौन से वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, तो वो सेल ऑर्गेनेलीज कौन से हैं, वो हैं पेरोक्सिसोम। तो देखो अल्कोहल को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई करने में जो है ये जो एंजाइम्स है, ये जो पेरोक्सिसोम है, ये हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में। अब देखो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में ये इस तरीके से हेल्प करते हैं, इन दिस एक्टिविटी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, जब अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो अल्कोहल जो है वो डिटॉक्सिफाई, अल्कोहल सबसे पहले क्या होगा, अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अल्कोहल को कौन सा एंजाइम, पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो उससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, उससे बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब आप देख लें कि पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम क्या हो गया। पेरोक्सीडेज एंजाइम का यहाँ पर काम क्या है
कि वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो उससे क्या बन जाता है, उससे बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब H2O2। लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। अगर ये ज्यादा देर हमारे सेल में रहेगा तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है। तो उसके जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है तो एक दूसरा एंजाइम क्या करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज को ब्रेक डाउन कर देता है। एक दूसरा एंजाइम होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इटसेल्फ टॉक्सिक मॉलिक्यूल व्हिच इज इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड कैटालेज। कैटालेज क्या करता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। कौन सा एंजाइम करता है, कैटालेज। तो अब आप देख लें, दोनों एंजाइम का यहाँ पर मैं आपको काम बता चुका हूँ। सबसे पहले जब अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो उस दौरान क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक होता है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फौरन ही एक दूसरा एंजाइम जिसको हम कैटालेज कहते हैं, वो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है वाटर में, और किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस तरीके से अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में पेरोक्सीसोम हेल्प करता है। और कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं इसमें, पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम भी होता है किसमें, पेरोक्सीसोम में। अभी ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम पेरोक्सीसोम में किस तरीके से काम करता है, चलें इसका एक और फंक्शन यहाँ पर पेरोक्सीसोम का मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें बेसिकली जो है ये पर ऑक्सीजोम जो ये जो मैंने एंजाइम जो आपको बताया है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, ये कहाँ काम करता है, इन प्लांट सेल। कहाँ पर काम करेगा, इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के अंदर जो है वो काम करता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्लांट सेल के अगर हम आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल के अंदर पेरोक्सीसोम क्या काम करते हैं, तो आप कह सकते हो कि इन प्लांट सेल peroxisome are involved in plant cell peroxisome are involved in photorespiration। देखो अगर एनिमल सेल की हम बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें, तो वहां पर पेरोक्सीसोम किस चीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, अल्कोहलिक मेटाबॉलिज्म में, यानी अल्कोहल को जो है वो डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहे थे। और उसमें कौन से दो एंजाइम हेल्प कर रहे थे, एक हेल्प कर रहा था पेरोक्सीडेज और दूसरा हेल्प कर रहा था, एक पेरोक्सीडेज हेल्प कर रहा था और दूसरा हेल्प कर रहा था कैटालेज। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम बात करें फोटो रेस्पिरेशन की, प्लांट्स के अंदर अगर बात करें तो प्लांट में ये किस चीज में हेल्प करते हैं, प्लांट में ये हेल्प करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है दिन के टाइम एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। दिन के टाइम एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और इस फोटो रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, इस फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सीसोम इन्वॉल्व होते हैं। और पेरोक्सीसोम का कौन सा वाला एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो मैंने तीसरा एंजाइम बताया था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अब देखो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज कैसे काम करता है। A step of photo respiration take place in peroxisome in which, देखो पेरोक्सीसोम के अंदर फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप होता है, एक स्टेप फोटो रेस्पिरेशन का किसके अंदर होता है, वो होता है पेरोक्सीसोम के अंदर। जैसे ये पेरोक्सीसोम है, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप होगा। और वो स्टेप क्या होता है, वो स्टेप ये होता है कि ग्लाइकोलेट, फोटो रेस्पिरेशन में कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट। तो वो ग्लाइकोलेट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइसिन में। ग्लाइकोलेट किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। और ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज।
तो अब मैंने आपको बता दिया कि पेरोक्सिसोम में 3 एंजाइम होते हैं। 3 एंजाइम के नाम मैंने आपको बताए। एक होता है पेरोक्सीडेज, एक कैटालेज और एक ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तीनों का काम भी मैंने आपको बता दिया। पहले वाले दो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हो रहे थे और तीसरा वाला जो है ये प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के एक स्टेप जिसमें ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, वहां पर ये यूज हो जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट पेरोक्सिसोम। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? पेरोक्सिसोम के बारे में। अब दूसरी माइक्रोबॉडी की तरफ चलते हैं जिसको नाम क्या दिया गया है? ग्लाइऑक्सिसोम। जिसको नाम क्या दिया है? ग्लाइऑक्सिसोम। अब देखो ग्लाइऑक्सिसोम और पेरोक्सिसोम में अगर आप सिमिलरिटी देखो, इनको कंपेयर करो, अगर इनमें सिमिलरिटी देखो तो सिमिलरिटी तो यह है कि दोनों माइक्रोबॉडीज हैं। दोनों क्या है? माइक्रोबॉडीज हैं। दोनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। दोनों ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन अगर फर्क देखना चाहो तो पेरोक्सिसोम प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जबकि ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ किस में पाया जाता है? ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ एनिमल के सेल में जो है वो मौजूद होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पेरोक्सिसोम में डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं और ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एंजाइम मौजूद होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ग्लाइऑक्सिसोम की। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और प्लांट सेल में भी ये कब पाया जाता है? ओनली एट सीडलिंग स्टेज। प्लांट में भी ये किस वक्त होता है? ओनली एट सीडलिंग स्टेज। अब क्या होती है ये सीडलिंग स्टेज? देखो ये एक सीड है। सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। जब एम्ब्रियो ये जब सीड जर्मिनेट करता है और ये एम्ब्रियो जब इस सीड से बाहर निकल जाता है और एक बिल्कुल यंग प्लांट, बिल्कुल नया एक बेबी प्लांट बनता है। इस तरह से वो नया नया जो प्लांट निकलता है सीड से, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। उस प्लांट को हम क्या कह रहे हैं? सीडलिंग। और ये सीडलिंग जब इस सीड से निकल रहा होता है तो ये स्टेज जो होती है, इसकी जो हैचिंग हो रही होती है, एक तरीके से सीड से बाहर निकल रहा होता है ये प्लांट, ये स्टेज जो है वो क्या है? ये है सीडलिंग स्टेज। तो ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट के अंदर किस टाइम पाया जाता है? ये सिर्फ उस टाइम ज्यादा होता है प्लांट के अंदर जब क्या होती है? जब कौन सी स्टेज होती है? जब होती है सीडलिंग स्टेज। और ये तमाम सीड, ये ज्यादातर कौन से सीड्स के अंदर होता है? ऑयल सीड प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर ऑयल बहुत ज्यादा होता है, जैसे कैस्टर ऑयल सीड, एमंड हो गया, इन तमाम सीड जिनमें से हम ऑयल निकालते हैं। तो ऑयल वाले सीड में ग्लाइऑक्सिसोम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब देखो ऑयल वाले सीड के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम क्यों ज्यादा होते हैं? तो अब एक चीज समझो। जब एक सीड जर्मिनेट करता है, ये एक प्लांट है, ये एक सीड है और ये एम्ब्रियो है। ये क्या है? इसका बेबी प्लांट है, एम्ब्रियो। अब जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो इसको जर्मिनेट करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन इस सीड के अंदर स्टोर क्या है? इस सीड के अंदर स्टोर है ऑयल। इस सीड के अंदर ऑयल है, तो ऑयल तो इसको एनर्जी नहीं दे सकता। इस प्लांट को जर्मिनेट करने, इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए ऑयल से एनर्जी नहीं मिल सकती। तो इस सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो है वो एनर्जी किससे मिलेगी? एनर्जी मिलती है बेसिकली जो है वो किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो अब क्या होता है कि ग्लाइऑक्सिसोम के पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम के पास है कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं, ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं, इन फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस साइकिल के जरिए कन्वर्ट करते हैं ये एंजाइम, इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और जब ये ऑयल जो है, ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड है, जब वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है? इस एम्ब्रियो को। और जब इस एम्ब्रियो को कार्बोहाइड्रेट और शुगर मिलती है तो ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक सीडलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
सो इट वाज ऑल अबाउट ग्लायोक्सिजोम। तो ग्लायोक्सिजोम के बारे में हमें क्या पता लगा कि ग्लायोक्सिजोम्स आर फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट। ये ऑयल सीड प्लांट के अंदर होते हैं विच टाइम एट सीड स्टेज। देयर these organelles have a number of enzymes specific for plant lipid metabolism that are not found in animal cell। ये ऐसे एंजाइम इनके पास होते हैं जो लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और ये एंजाइम सिर्फ प्लांट के पास ही होते हैं, एनिमल के पास मौजूद नहीं होते हैं। तो जर्मिनेटिंग सीडलिंग कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी जो सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, यानी जिससे पौधा निकल रहा होता है, उस जर्मिनेटिंग सीड में अगर ऑयल है तो वो ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। दिस इज अचीव्ड थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। मतलब फैटी एसिड जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं एक साइकिल के थ्रू होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। द एंजाइम ऑफ विच आर लोकेटेड इन ग्लाइकोक्सिजोम। और ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कराने वाले एंजाइम कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं बेसिकली जो है वो ग्लाइकोक्सिजोम के अंदर। तो ये it was all about microbodies. And what I told you about microbodies, I told you that glyoxysome and peroxisome are collectively called microbodies। ग्लायोक्सिजोम और पेरोक्सिजोम को हम कलेक्टली क्या कहते हैं, इनको मिलाकर हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज। अब अगर हम इन माइक्रोबॉडीज और लाइसोसोम में डिफरेंस देखें, माइक्रोबॉडीज और लाइसोसोम में डिफरेंस देखें, तो क्या होता है कि माइक्रोबॉडीज आर स्मॉल इन साइज। माइक्रोबॉडीज का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, जबकि लाइसोसोम का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। फिर दूसरी चीज ये होती है कि माइक्रोबॉडीज के अंदर जो एंजाइम होते हैं डिफरेंट होते हैं। एंजाइम दोनों के पास है, माइक्रोबॉडीज के पास भी एंजाइम है और लाइसोसोम के पास भी एंजाइम है, मगर दोनों के एंजाइम एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल के सेल में पाया जाता है, लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि माइक्रोबॉडीज प्लांट सेल में भी हो सकती हैं और एनिमल सेल में भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पेरोक्सिसोम दोनों में होगी, प्लांट और एनिमल में, लेकिन ग्लाइकोक्सिसोम सिर्फ किस में होगी, ग्लाइकोक्सिसोम सिर्फ प्लांट में होगी। सो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोबॉडीज एंड लाइसोसोम। हाँ, अब अगर ग्लाइकोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम में डिफरेंस की बात करें, तो ग्लाइकोक्सिसोम सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, जबकि पेरोक्सिसोम दोनों में होते हैं, प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। इनमें जो एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोक्सिसोम में, वो एंजाइम जो होते हैं वो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल वाले एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कराने वाले एंजाइम होते हैं, जबकि इसमें जो एंजाइम होते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के एंजाइम होते हैं, और दूसरा फोटो रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स कराने के एंजाइम जो है वो कहाँ होते हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद होते हैं। चलें, आज हमने जो है वो माइक्रोबॉडीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो वैक्यूल को जो है वो डिस्कस करेंगे।